हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होने वाली है। इसका मेन रीज़न जो वर्तमान में अभी स्टूडेंट का आंदोलन जो चला उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा टीआरई 4 में। कुछ दिन पहले एक टीआरई 4 से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आया था सामने। उसमें लिखा था कि अधियाचना मिलने के 3-4 दिन के भीतर ही विज्ञापन तैयार कर लेगा और इस माह के यानी जुलाई के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। पहले जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 था उस तीनों से क्या ये अलग रहेगा। इसमें से सिंगल स्टेज नहीं होगा बल्कि डबल होगा। क्या होगा? डबल, यानी पीटी और मेंस दोनों लिया जाएगा। टीआरई 4 में पीटी और मेंस दोनों लिया जाएगा। और इसमें एक पॉइंट लिखा है कि पहली परीक्षा जो है अक्टूबर के अंत तक लिया जाएगा, दीपावली से पहले। पीटी अर्थात पहले स्तर की, यानी पीटी पहला स्तर का रहेगा। वो परीक्षा का जो केंद्र रहेगा प्रदेश के यानी राज्य के सभी जिलों में इसका आयोजित किया जाएगा। जबकि दूसरे स्तर यानी मेंस का परीक्षा जो है पटना में लिया जाएगा। मेंस का जो वो पटना में इसका लिया जाएगा। और इसमें एक पॉइंट लिखा है कि चौथे चरण का परीक्षा टीआरई 4 में इसमें से 20,000 ओनली इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा। कितना? 20,000, जिसमें से प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी का टीचर इसमें नहीं रहेगा। जिसमें से 6 to 8 क्लास का, 9, 10 और 11, 12 का ये तमाम रिक्तियां रहेगी। लेकिन पीआरटी इसमें से देखने को नहीं मिलेगा टीआरई 4 में। चलिए आज हम लोग जानेंगे टीआरई 4 की अक्टूबर में क्यों लेने की पूर्ण संभावना है। यदि हम राजनीतिक प्रेशर देखें, अभी जो हाल ही में अभिजीत दीपके जो कोकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं उसके प्रेशर से इसमें सबसे बड़ी ताकत देखने को मिला है। किसका मिला है? छात्रों का मिला है। सब छात्र क्या थे? एकजुट। जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट का कितना ताकत होता है। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो। ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है लेकिन जिन बच्चों ने है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। इन्हीं आंदोलन को देखते हुए भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। यानी आज के समय का युवा जाग चुका है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है आज पूरे देश में करप्ट एजुकेशन के खिलाफ सभी स्टूडेंट एकजुट है। क्या है? एकजुट है। अब आगे ये देखना होगा अगला शिक्षा मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं अच्छी शिक्षा नीति को लेकर क्या कदम उठाते हैं। इन्हीं सब प्रेशर के वजह से बिहार में भी मंत्रियों का बयान आते रहता है। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आया था जो आप इसे देख सकते हैं। विद्यालय विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 3456 है। विभाग अंतर्गत कुल स्वीकृत विद्यालयों की संख्या 96 है। वर्तमान में 91 विद्यालय संचालित है। साथ ही उच्च माध्यमिक के कुल 46 विद्यालय में संचालित है एवं 4 निर्माणाधीन है।
उक्त के अनुसार माध्यमिक तक कुल 1456 पद स्वीकृत है एवं उच्च माध्यमिक का कुल 9 से 50 पद स्वीकृत है। इस प्रकार वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में कुल 2406 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध कुल 1290 शिक्षक कार्यरत है। विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल 1048 पदों की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है। शेष पदों को प्रोन्नति के निर्धारित है। विभाग अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में कुल 20 संगीत कला के शिक्षक कार्यरत है। शेष रिक्त पदों की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। महोदय, ज्यों ही बिहार, चूंकि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है, बीपीएससी की अधिसूचना हम लोग भेजते हैं। ज्यों ही अभी शिक्षा विभाग में हुआ है, मेरे विभाग में बहाली हुआ है, ज्यों ही बीपीएससी अधिसूचना स्वीकृत कर बहाली करेगी, बहाली हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सर जारी रहेगी, लेकिन ये कब तक, एक तिथि तो तय करें कि इतना तारीख तक या इस महीने तक या इस वर्ष तक शिक्षक हम वहाँ बहाल कर देंगे, ताकि बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े। करना है बीपीएससी को, माननीय मंत्री का अनुशंसा गया है सर, गया है, लेकिन ये हो जाते रहेगा, कब तक होगा? क्या वंचित रहेंगे छात्र पढ़ने से? बढ़िए महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जायज है और आपके चिंता पर सरकार पूरी गंभीरता से अधिसूचना बीपीएससी को भेजा है। बहुत जल्द जब जो ही बीपीएससी उसको अधिसूचना के आधार पर बहाली करेगी, विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद ही बता दें माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को, जो विभाग इतना गंभीर है, जो पूरे जिले के सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले छात्रावास की अलग से स्वीकृति दिया है। इसलिए और हर अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इसलिए बीपीएससी की से अधिसूचना की गई है। जो ही बीपीएससी बहाली करेगी, हमारे शिक्षकों की संख्या पूरी जाएगी। श्री मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है, और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ, और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यही वजह है टीआरई 4 अक्टूबर तक शुरू होने की पूर्ण संभावना है। ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर नहीं तो नवंबर, ये 100% है कि अक्टूबर या तो नवंबर में टीआरई 4 लिया जाएगा। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन पूरी तरह से शुरू कर दीजिए अपना, क्योंकि समय बहुत कम दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।